आज शांति निकेतन से प्रधानमंत्री मोदी बंगाल को संदेश देंगे। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वहीं ममता मंत्रिमंडल छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी आज पहली बार अपने गढ़ में हुंकार भरेंगे। लेकिन इस रैली से पहले ही उनके और तृणमूल समर्थकों में भिड़ंत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल का पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल का नारायणपुर, पश्चिम बंगाल का मध्य ग्राम। हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति का हिस्सा रही है। वहां हिंसा पहले भी होती रही है, लेकिन अब जो वहां हो रहा है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि बंगाल में अब राजनीति कम और हिंसा ज्यादा हो रही है। राज्य में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राज्यपाल को कालीघाट के मंदिर जाकर राज्य में शांति के लिए विशेष प्रार्थना करनी पड़ रही है। मैंने प्रार्थना की है, कामना की है कि आने वाले समय में मां काली की कृपा हर नागरिक पर और प्रांत पर रहे, ताकि भय और हिंसा का वातावरण खत्म हो। आने वाले वक्त को जगदीप धनखड़ बंगाल के लिए चुनौतीपूर्ण क्यों बता रहे हैं, उसे आपको मिदनापुर की तस्वीरें समझाएंगे, जहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खतरनाक भिड़ंत देखने को मिली। इसी झड़प में ये बीजेपी का कार्यकर्ता जख्मी हो गया। इसके चंद सेकंड बाद ये तस्वीर देखने को मिली, जिसमें भीड़ ने सीढ़ी से उतरते इन दो लोगों को निशाना बनाया। जब भीड़ का इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने इस घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पूर्व मिदनापुर जिला हमेशा से ही शुभेंदु अधिकारी के दबदबे वाला जिला रहा है। पिछले 3 दशकों से अधिकारी परिवार का यहाँ वर्चस्व रहा है। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा है और तब से ही ममता बनर्जी को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। राज्य शिल्प नहीं, अंधकार এই রাজ্যে পরিবর্তন দরকার। পরিবর্তনের আরেকটা পরিবর্তনের জন্য মাঠে নেমেছি। আর তৃণমূল কংগ্রেস কোম্পানিকে বলবো, তার নেত্রীকে বলবো, নিজের দমে যদি মুখ্যমন্ত্রী হতেন 2001-এ হতেন, আমার জন্য বলবো না। बीजेपी और टीएमसी में कई वर्षों से टकराव हो रहा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी दोनों दलों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की धुरी बनते दिख रहे हैं, जिनका राज्य की 50 सीटों पर असर माना जाता है। मैं दिल से शेर हूँ, मैं शेर की भेष में बिल्ली नहीं हूँ। कई और लोग हैं जो इसके एजेंसी के डर में वो दुम दबा के बीजेपी के स्टेज पर जा रहा है और वहाँ से बीजेपी के तरफ से जो बोलना है तो वो भोंक रहा है बीजेपी के तरफ से। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की आग चौतरफा फैल रही है। दावा है कि बोनगांव के बीजेपी कार्यकर्ता का घर इसकी भेंट चढ़ गया। हिंसा और न बढ़े इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया है। विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग की गई है। ओपोजिशन पार्टी लीडर्स को सिस्टमेटिकली मारा जा रहा है, उसमें एक सीबीआई इंक्वायरी की जांच की मैंने मांग की है। पहले एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए डीजीपी से उन केसेस के बारे में जो कि सिस्टमेटिक किलिंग हुई है बीजेपी लीडर्स की और ओपोजिशन लीडर्स की। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में पश्चिम बंगाल में 47 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। मारे गए लोगों में 28 बीजेपी समर्थक, 18 टीएमसी और एक सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर का कार्यकर्ता था। दावा है कि सबसे ज्यादा सियासी मर्डर दक्षिण बंगाल में हुए हैं, जहां पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा बढ़त बनाई है। हालांकि बीजेपी इस आंकड़े को सही नहीं मानती। बंगाल चुनाव में अभी वक्त है, ऐसे में राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तभी राज्य के लोग बिना भय के संविधान से मिले अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।